फतेहपुर जिले में बेटे और बहू पर गोली चलाने वाला रामखेलावन पटेल वारदात के बाद करीब आधे घंटे तक बंदूक लेकर घर में टहलता रहा। गांव वालों में इतनी दहशत थी कि कोई भी मौके पर जाने की हिम्मत नहीं जुटा सका। गांव किनारे बाग में मौजूद एक ग्रामीण ने डायल 155 पर घटना की सूचना दी। पुलिस के आने से पहले रामखेलावन भाग चुका था। ग्रामीणों के सामने वह खुद को रंगबाज किस्म का साबित करता था। परिवार के बड़े बेटे अवनीश पटेल की शादी करीब 5 साल पहले जाफरगंज थाना क्षेत्र के तरुआपुर गांव में हुई थी। शादी के बाद एक बच्ची हुई थी जिसकी बीमारी के चलते मौत हो गई थी। करीब 3 साल से अवनीश अपने परिवार के साथ बिंदकी कस्बे में किराए पर रह रहा था। परिवार से अलग रहने को लेकर पिता रामखेलावन से उसका अक्सर विवाद होता था। बताया गया कि बुधवार को अवनीश काम पर जाने के लिए घर से निकला था, तभी पिता से विवाद हो गया। विवाद बढ़ने पर रामखेलावन ने लाइसेंसी दुनाली बंदूक से पहले बेटे और फिर बहू पर गोली चला दी। गोली लगने के बाद अवनीश घर से बाहर भागा, लेकिन कुछ ही दूरी पर गिर पड़ा। इस दौरान रामखेलावन उसका पीछा करता रहा और उसे तड़पते देख भी नहीं रुका। गांव वासियों ने बताया कि दोनों घायल दरवाजे के पास करीब 40 मिनट तक तड़पते रहे। इस दौरान आरोपी घर के बाहर बंदूक लेकर घूमता रहा। इससे लोग डर के कारण आगे नहीं बढ़े। बाद में किसी ने डायल 112 पर सूचना दी। घटना के बाद रामखेलावन घर के भीतर गया और कपड़े बदलकर साइकिल से भाग गया। चश्मदीदों के मुताबिक उसे हरी खेरा शराब की दुकान की ओर जाते देखा गया। सूचना पर पुलिस और सीओ गौरव शर्मा मौके पर पहुंचे और बाद में एसपी अभिमन्यु मांगलिक ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया। गांव वासियों ने आरोप लगाया कि एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंची। घायलों को निजी वाहन से सीएचसी ले जाया गया। एसपी अभिमन्यु मांगलिक ने बताया, पीआरडी को सूचना मिली थी कि रामखेलावन ने बेटे और बहू पर फायर किया है। पुलिस में दोनों को कानपुर के रीजेंसी अस्पताल ले गई। आरोपी साइकिल से भाग निकला। लाइसेंसी बंदूक बरामद कर ली गई है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की गई है। बंदूक के लाइसेंस के निरस्तीकरण के लिए पत्राचार किया जाएगा। आज सुबह ये सूचना मिलती है, पीआरवी को ये सूचना मिलती है करीब 10 बजे कि थाना बिंदकी क्षेत्र में एक गांव है सीतापुर, जहां पर एक रामखेलावन वर्मा नामक शख्स हैं जिन्होंने अपने बेटे और अपनी बहू से विवाद कर रहे हैं और उन्होंने अपनी लाइसेंसी राइफल जो डबल बैरल गन है उससे फायर कर दिया है। तुरंत पुलिस यहाँ पे मौके पहुँचती है, पाती है कि उन्होंने किसी बात से आक्रोशित होकर अपने ही बेटे और अपनी बहू पर एक राउंड फायर किया है। जो उनकी बहू है उसके पेट में गोली लगी है और उनका जो बेटा है उसके हाथ में गोली लगी है। दोनों को तुरंत यहाँ से ले जाकर पहले सीएचसी बिंदकी दिखाया गया, उसके बाद तुरंत इनको अभी बेहतर इलाज के लिए कानपुर में रेफर किया गया है। कानपुर प्राइवेट अस्पताल में इनको एडमिट करा के इनका इलाज करवाया जाएगा। पुलिस इनके साथ लगाई गई है, दोनों मजरूबों के साथ, जिससे इनका बेहतर से बेहतर इलाज हो पाए। अभी मेरे द्वारा यहाँ पे घटना का निरीक्षण कर लिया गया है। अभियुक्त जो इसमें रामखेलावन है वो अभी फरार है। उसमें जो लाइसेंसी असला प्रयुक्त हुआ है घटना में, उसको अभी पुलिस ने बरामद कर लिया है, सीज कर लिया है और टीमें लगा दी गई हैं जो रामखेलावन मेन अभियुक्त है उसको पकड़ने के लिए, और बहुत जल्द उसको पकड़ लिया जाएगा। बिंदकी कोतवाली क्षेत्र के सीतापुर गांव में करीब 4 दशक पहले परिवार पर डकैती पड़ी थी। इसमें रामखेलावन के पिता की हत्या कर दी गई थी। इसी के बाद सुरक्षा के लिए जिला प्रशासन ने रामखेलावन को लाइसेंसी दुनाली बंदूक जारी की थी। वही बंदूक आज परिवार के लिए जानलेवा साबित हुई। बिंदकी में महिला के इलाज से शुरू हुआ विवाद फसल और संपत्ति के बंटवारे तक पहुंच गया। बुधवार को कहासुनी बढ़ने पर पिता ने लाइसेंसी दुनाली बंदूक से पहले बेटे और फिर बहू को गोली मार दी। गोली घटने के बाद करीब 40 मिनट तक दोनों दरवाजे के पास तड़पते रहे। गंभीर रूप से घायल बेटे की कानपुर रीजेंसी अस्पताल में अधिक खून बहने से मौत हो गई। बहू के पेट से डॉक्टर ने ऑपरेशन कर गोली बाहर निकाली। वही वारदात के बाद आरोपी पिता घर में बंदूक छोड़कर साइकिल से भाग गया।
कोतवाली क्षेत्र के सीतापुर गांव निवासी राम खिलावन पटेल के 2 बेटे अवनीश और राजू हैं। छोटा बेटा राजू कानपुर में नौकरी करता है। अवनीश बिंदकी की एक फाइनेंस कंपनी में कार्यरत था और पत्नी मनीषा के साथ घर के दूसरे हिस्से में रहता था। कुछ दिन पहले राम खिलावन की पत्नी मिथिलेश का पैर फ्रैक्चर हो गया था। इसके बाद देखभाल और खर्च को लेकर परिवार में तनाव बढ़ा हुआ था। बुधवार सुबह करीब 10 बजे राम खिलावन और बड़े बेटे अवनीश के बीच इलाज के खर्च और देखभाल को लेकर विवाद हुआ। आल को लेकर कहासुनी हो गई। इसी दौरान मनीषा भी मौके पर पहुंच गई। विवाद के बीच मनीषा ने फसल और संपत्ति के बंटवारे की बात उठाई और कहा कि हिस्सा मिलने पर ही वह लोग देखभाल करेंगे। इस पर राम खिलावन भड़क गया और उसने मनीषा पर हाथ उठाने की कोशिश की। बीच बचाव में अवनीश ने पिता को धक्का दे दिया। इससे विवाद और बढ़ गया। अपमानित महसूस करने पर राम खिलावन कमरे से लाइसेंसी दुनाली बंदूक लेकर बाहर आया और दरवाजे पर खड़े अवनीश पर गोली चला दी। गोली उसके दाहिने हाथ और पंजे में लगी। इसके बाद दूसरी गोली मनीषा के पेट में जा लगी। एक साथ 2 गोलियां चलने से ग्रामीण डर के कारण तुरंत मदद को आगे नहीं आए। कुछ लोगों ने एम्बुलेंस और पुलिस को सूचना दी। करीब 40 मिनट के बाद ग्रामीण और प्रधान मौके पर पहुंचे और दोनों घायलों को निजी वाहन से CHSC भेजा गया। यहां से उन्हें कानपुर रेफर कर दिया गया। पुलिस दोनों को रीजेंसी अस्पताल लेकर पहुंची। यहां अवनीश को मृत घोषित कर दिया गया। अभिषेक तिवारी, दस्तक लाइव न्यूज।